नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड शपथ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज फिर हम एक नए आध्यात्मिक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हमारी उपनिषद की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फोर्थ उपनिषद, जो चौथा उपनिषद है, जो टोटल जो 13 मुख्य उपनिषद है उनमें से जो चौथा उपनिषद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे क्या है। तो चौथा जो उपनिषद है वो है प्रश्नो उपनिषद। ये जो प्रश्नो उपनिषद, जैसे ये जो उपनिषद है ये किसके अंदर, ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद की जो पिप्पलाद जो शाखा है के ब्राह्मण भाग से संबंधित है ये वाला। और एक्चुअली इसका जो नाम है वो प्रश्नोपनिषद क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर 6 ऋषि अलग अलग, वो ऋषि महर्षि पिप्पलाद से 6 प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर पिप्पलाद ऋषि उनको दे रहे हैं। तो ये जिज्ञासु हैं और इन जिज्ञासुओं का जो प्रश्नों के उत्तर जो दे रहे हैं वो है महर्षि पिप्पलाद। तो जैसा कि आप सबको पहले से मैं बता चुका हूँ कि उपनिषद संवाद होता है शिष्य और गुरु के बीच में। तो यहाँ गुरु की भूमिका में पिप्पलाद है, महर्षि पिप्पलाद, और शिष्यों की भूमिका में 6 अलग अलग तरह के ऋषि हैं। उन ऋषियों के प्रश्न भी अलग अलग तरह के, जिनको उत्तर देने की कोशिश करें महर्षि पिप्पलाद। अब इसमें जो है ये एक्चुअली ये जो उपनिषद ये हमारे को किस सब्जेक्ट के ऊपर बताता है, ये बेसिकली ज्ञान योग के ऊपर और द्वैत और अद्वैत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि इसके भी जो लेखक हैं उनको वेद व्यास को बोला जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने ये उपनिषद लिखा था। तो इसमें अब देखिए, अब यहाँ पर जो 6 प्रश्न है, एक एक प्रश्न करके हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि वो प्रश्न क्या है और उसको उत्तर पिप्पलाद ने क्या दिए। तो पहला जो प्रश्न है वो कौन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कात्यायन कमंदी। कात्यायन कमंदी नाम के एक महर्षि है, ऋषि। तो एक कात्यायन कमंदी क्या पूछ रहे हैं, ये महर्षि पिप्पलाद से पहला सवाल ये पूछ रहे हैं और वो बोले ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है। प्रजा मतलब ये जो लोग हैं, जो चारों तरफ हम लोग हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद इनका उत्तर देते हैं कि वृद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा, वृद्धि की इच्छा करने वाले मतलब उसको बढ़ाने वाले, जो ब्रह्मा ने रई और प्राण नामक, जो रई और एक प्राण नामक जो कपल से ये पूरी की पूरी जो प्रजा है उसको उत्पन्न कराया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो ये रई और प्राण क्या है। रई जो सूचक है, ये सूचक है प्रकृति का, प्रकृति मतलब जो जिसको फीमेल ये प्रकृति, और जो प्राण जो सूचक है वो है चेतना का जो मेल। तो इन दोनों के बीच में संबंध व्यक्त करके इस पूरी प्रजा का उत्पन्न हुआ है। मतलब ये पूरी प्रजा जो ये जो लोग हमारे चारों तरफ है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो महर्षि पिप्पलाद ये समझाने की कोशिश करेंगे प्रकृति और चेतना दोनों ने मिलकर इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, इन दोनों ने ही। तो इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा जा रहा है ऋषि भार्गव के द्वारा। अब ये जो ऋषि भार्गव उसी क्वेश्चन को लेते हुए एक और अलग क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्रजा जो होती है इसको धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है और उनमें वरिष्ठ कौन है। अब प्रजा मतलब क्या, प्रजा मतलब ये जो लोगों को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो देवता है उनकी संख्या कितनी है और उनमें वरिष्ठ कौन है। तो इसमें पिप्पलाद आंसर देते हैं कि ये जो पंच तत्व है जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, उसके अलावा जो मन, प्राण, वाणी, नेत्र और श्रोत, ये सभी देव की श्रेणी में आते हैं। हिंदू धर्म में इन सबको देव माना जाता है। ये जीव के आश्रयदाता भी है। और ये जो सभी जो देवता होते हैं उनमें जो मेन चीज होती है वो प्राण सर्वश्रेष्ठ होता है। प्राण जब प्रजा के अंदर आता है उसके बाद में ही सारी चीजें होती है। इंद्रियां प्राण के अंडर ही काम करती है, सारी जितनी भी इंद्रियां होती है। तो इसमें अब इसका मतलब क्या हुआ कि देवताओं की संख्या उन्होंने बता दी ऑलरेडी, और इनमें सब में जो श्रेष्ठ है, सारे जो देव जो प्रजा को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें सबसे जो मेन है वो है प्राण। ओके, अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं
तीसरे जो ऋषि है वो तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनका नाम है कौशल्य। ये पूछ रहे हैं कि प्राण की जो उत्पत्ति है, ये जो प्राण आप बोल रहे हो कि भाई सबसे वरिष्ठ है, इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कैसे बाहर निकल जाता है और ये कैसे दोनों के मध्य रहता है। तो वो बोले कि भाई प्राण आप बोले हो वरिष्ठ हो, मगर ये शरीर जो है प्राण के बिना चलता नहीं, तो ये प्राण शरीर में कैसे आता है और ये प्राण शरीर में कैसे आता है। तो महर्षि पिपलाद इस जो तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और उत्तर देते हैं। किस तरह से उत्तर देते हैं? वो बोलते हैं जो प्राण जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न होता है आत्मा से। और वो उसमें एक उदाहरण देते हैं कि भाई आत्मा से कैसे उत्पन्न होता है। जैसे हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर से छाया उत्पन्न होती है, शेडो, और वो शेडो अंत में उसी शरीर के अंदर चली जाती है। उसी तरह से ये जो प्राण होता है ये हमारी आत्मा से उत्पन्न होता है और वापस आत्मा में ही समा जाता है। ये प्राण मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है। जो मन होता है, जैसे कि हमने पहले भी ये चीज का चर्चा की थी कि जो मन के जो संकल्प होते हैं उन्हीं के अनुसार प्राण शरीर में प्रवेश करता है। मतलब हमारी जो इच्छा होती है, मन के अंदर कोई संकल्प होता है हमारा, उसी के थ्रू ये प्रवेश करता है। और जब हम मरने के लिए जाते हैं, जब मरण काल हमारा आता है, तो ये आत्मा क्या होती है, ये आत्मा के साथ में ये प्राण भी बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों एक नई जर्नी में चले जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदू धर्म में दूसरा जन्म या अलग योनियां जो बोलते हैं उनमें चले जाते हैं। तो ये थर्ड प्रश्न का उत्तर महर्षि पिपलाद देते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न जो है वो है गार्य जो गाग्यर्य ऋषि हैं, उनका नाम, वो पूछ रहे हैं इनसे कि इस पुरुष की देह में कौन सी इंद्री शयन करती है। मतलब जैसे हम लोग जब सोते हैं तो ये जो कौन सी जो इंद्री है हमारी वो सोती है, और कौन सी इंद्री जो होती है वो जागती रहती है, और कौन सी इंद्री स्वप्न देखती है, और कौन सी इंद्री सुख का अनुभव करती है। ये सब किस में स्थित है और ये सारी इंद्रियां किस में स्थित है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न के अंदर वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में इतनी इंद्रियां हैं, तो कौन सी इंद्री सोती है और कौन सी इंद्री जागृत होती है और कौन सी इंद्री स्वप्न देखती है और कौन सी इंद्री सुख का अनुभव करती है। कोई तो है जो सुख का अनुभव कर रहा है, तो कौन है जो सुख का अनुभव कर रहा है। तो महर्षि पिपलाद बड़ा सुंदर आंसर देते हैं इसमें। वो बोलते हैं, हे गार्ग्य, जिस प्रकार जो सूर्य होता है, जो सूर्य की जो रश्मियां होती, मतलब सूरज की जो किरणें होती, सूरज के अस्त होते वापस सूर्य के अंदर वो सिमट जाती है, और जब वो उदित होता है, जब वो वापस सुबह सुबह जब उगता है, तो वापस उसकी जो किरणें होती है पुनः बिखर जाती है। उसी प्रकार जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये परम देव। अब ये जो इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? ये इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन। तो ये जितनी भी इंद्रियां होती है वो सब किस में एकत्रित होती है? सब मन में होती है। और ये क्या है कि जो मन एक पुरुष है, तो क्या होता है, बोलना, चालना, देखना, सुनना, स्वाद, आस्वाद, सूंघना, स्पर्श करना, ये सभी कुछ रुक जाता है। कब रुकता है? जब ये जो मन होता है वो सो जाता है। अब इसकी स्थिति कैसी होती है? एक सोए हुए व्यक्ति की जैसे होती है। जैसे क्या होता है कि जो सोया हुआ जो व्यक्ति रहता है वो सोया हुआ रहता है और स्वप्न देखता रहता है। तो जब वो सोता हुआ रहता है तो उसकी सारी इंद्रियां भी सोती रहती है, मगर वो क्या करता है कि वो इंद्रियां सोए हुए में ही उस स्वप्न को महसूस करती है, उस स्वप्न को वो देखती है और उसको अनुभव करती है। अब सोते हुए समय में प्राण रूपी अग्नि, अब इसमें यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जो प्राण को अग्नि के समान बताया और बोला गया है कि ये जितने भी अनुभव कर रहे हैं वो तुम्हारे प्राण अनुभव कर रहे हैं, ये इंद्रियां अनुभव नहीं कर रही। जो तुम सपना देख रहे हो वो सपने में कहाँ हम इंद्रियों से थोड़ी अनुभव करते, क्योंकि इंद्रियां तो सारी सोई हुई रहती है, आंखें बंद रहती है, कान बंद रहते हैं, नाक बंद, मुंह हम कुछ नहीं सूंघ पाते, त्वचा कुछ स्पर्श नहीं कर पाती, फिर भी हमको अनुभव होता है स्वप्न का। तो वो कौन अनुभव करता है? वो करते हैं हमारे प्राण। तो बड़ा सुंदर इसमें उन्होंने आंसर दिया इस चौथे प्रश्न का। अब यहाँ से एक पांचवा प्रश्न, और एक सत्यकाम नाम के ऋषि हैं, वो पूछते हैं कि हे भगवान, उनको भगवान बोल रहे, पीपल देखो जो ऋषि है महर्षि, कि जो मनुष्य होता है, जो जैसे हमारे यहाँ ओमकार का हम लोग मंत्र करते हैं कि जो जीवन भर जो ओमकार का जो ध्यान करता है,
कोई व्यक्ति जिंदगी भर मेडिटेशन कर रहा है ओम का, तो कौन से लोक को प्राप्त होता है, मतलब उसको कौन सा लोक, देवलोक, स्वर्गलोक, कौन सा लोक मिलता है? तो महर्षि पिपलाद इसमें आंसर देते हैं कि ओमकार का जो वास्तव है, वास्तव जो उसका मतलब वो परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म है वही ओमकार है। अब ओमकार को जब कंटिन्यू आप मेडिटेट करते हो, स्मरण करते हो, तो उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक मतलब ईश्वर का जो लोक है उसको प्राप्त होता है। ये तेजो में सूर्य, और ये जो सूर्य लोक है वही ब्रह्मलोक है, जो कि इस धरती के ऊपर पूरी उजाला फैलाता है। तो ये पांचवें प्रश्न का जवाब था। इसके बाद में छठा प्रश्न जो होता है वो सुकेशा भारद्वाज नाम के एक ऋषि पूछते हैं, और वो बोलते हैं कि एक जो कौशल देश का एक राजा था, उसने मेरे को एक प्रश्न किया था। उसने मेरे को पूछा था कि ये जो 16 कलाओं वाला से युक्त पुरुष, क्या आप जानते हो कि कौन होता है और कैसा होता है? परंतु मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उसके विषय के बारे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो आप क्या मुझे बताएंगे कि 16 कलाओं से संपन्न पुरुष कौन है? तो महर्षि पिपलाद बोलते हैं कि जिस पुरुष में 16 कलाएं उत्पन्न होती है वो इस शरीर में ही विराजमान होता है। मतलब जो 16 कलाएं जो उत्पन्न हो रही है वो ऐसा नहीं कि कोई विशेष कोई पुरुष है, वो इसी शरीर के अंदर हमारे को 16 कलाएं उत्पन्न हो रही। इस अब उसमें क्या क्या है, कौन कौन? सर्वप्रथम जो कलाओं का जो सबसे मेन कला होती है वो होती है हमारे प्राण, जो प्राण का सर्जन करती है। मतलब प्राण सबसे इंपॉर्टेंट है। उस प्राण के बाद में होती श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में आकाश, वायु, ज्योति, पृथ्वी, और इंद्रियां, मन और अन्न का सृजन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो इंद्रियां होती है ये मन, इंद्रियां और मन, ये सब सर्वप्रथम जो है ये वाली कलाएं हैं। और इसके बाद में क्या होता है, जो हम अन्न खाते हैं उन अन्न से भी कुछ कलाओं का निर्माण होता है। अब उस अन्न कलाओं, कौन कौन सी कलाओं का निर्माण होता है? उससे होता है वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। ये सारी की सारी जो कलाएं होती है, जो अन्न से जो मिलने वाली कलाएं कितनी हो गई? 7 कलाएं होगी, 8 कलाएं होगी, और बाकी की जो 8 कलाएं हैं वो हमारे को मन से, जो प्राण से मिल रही है। तो ये टोटल क्या होती है? 16 कलाएं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये 16 कलाएं होती है वही 16 कलाओं से संपन्न पुरुष कहा जाता है। तो ये 6 तरह के जो प्रश्न है जो महर्षि पिपलाद से पूछे गए, उन्होंने इनका जवाब दिया। एक्चुअली जो जवाब दिया गया ये खाली मैंने आपको अर्थ बताया है। अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो इसका भावार्थ बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रश्नों के अंदर उन्होंने द्वैत और अद्वैत के बारे में समझाने की कोशिश की है। मगर अब इसको अगर आप इसकी टीका टिप्पणी इसके बारे में पढ़ना चाहे तो शंकराचार्य ने इसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, बहुत अच्छे से इसको समझाया है, इसका भावार्थ समझाया है। अभी हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैंने खाली इसको आपको अर्थ बताया है। तो हमारा उद्देश्य खाली अभी ये है कि लोगों के अंदर उपनिषद के बारे में जिज्ञासा पैदा हो, जिससे वो इसको पढ़ने के लिए जाए और अपने धर्म को समझने की कोशिश करे कि हमारा धर्म ये नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। जो हम मंदिर में जो पूजा करते हैं, घंटियों को हिलाते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो हमारा धर्म वो नहीं। हमारा धर्म जो है वो उपनिषद में, वो वेदांत में है। वही हमारे मूल स्रोत है हमारे धर्म के, और गीता हमारा मेन स्रोत है जहाँ से हमारा धर्म है। तो मैं बस खाली ये थोड़ी सी चर्चा थी मेरी, और समझाने की कोशिश थी उपनिषद की समरी को। और होप अगर आपको ये सब सुनकर और ये सब जानकर अगर आपके अंदर कुछ भी इच्छा होती है उपनिषद के प्रति, जिज्ञासा पैदा होती है पढ़ने के प्रति, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा ये वीडियो बनाने का। और हम इसके बारे में डिटेल में फिर बाद में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।